वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। तप्त कांचन गौरांगी राधा वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। शुभ प्रभात देवियों एवं सज्जनों, कृष्ण संदेश सुधा चैनल के माध्यम से मैं धर्म प्रकाश भदौरिया, गीता विश्लेषक, गीता की ज्ञान गंगा में अवगाहन हेतु उपस्थित एवं मधुसूदन भगवान कृष्ण की चरणों में अगाध निष्ठा रखने वाले आप सभी प्रबुद्ध एवं विद्वान श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन एवं कोटि कोटि वंदन करता हूँ। श्रीमद् भगवद गीता पाठ की श्रृंखला के अंतर्गत आज आप लोग 14वें अध्याय का श्रवण पान करेंगे। पिछले अध्याय में मधुसूदन भगवान कृष्ण ने जो बताया था उसका आशय यही था कि यदि किसी भी तरह से हम आत्मा और शरीर को पृथक पृथक समझ सकें तो इससे मानव जीवन का कल्याण संभव है। यानी आत्मा के पांव में जो शरीर रूपी बेड़ी लगी हुई है, यदि हम उसे काट सकें तो इसका परिणाम यह होगा कि इस शरीर के दुख से कभी दुखी नहीं होना पड़ेगा। ध्यान देंगे, आत्मा की गति स्वभावतः ऊर्ध्वगामी होती है, किंतु यह सिद्धांत है कि यदि किसी भी ऊर्ध्वगामी वस्तु में यदि कोई वजनदार वस्तु को बांध दिया जाए तो वह नीचे की ओर खींचती रहती है। इसी प्रकार इस शरीर के बोझ से आत्मा नीचे की ओर खींचती है। हालांकि यह 14वां अध्याय 13वें अध्याय का ही पूरक है। यानी सिद्धांत तो एक हो, किंतु उसके प्रतिपादन की युक्ति अलग, ढंग अलग, शैली अलग। यही प्रतिभावान पुरुष का लक्षण होता है। तो आइए अब हमारे साथ 14वें अध्याय का पाठ करें कि परम भूयः प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमं यज्ञात्वा मुनयः सर्वे परां सिद्धिमितो गताः इदं ज्ञानमुपाश्रित्य मम साधर्म्यमागताः सर्गेऽपि नोपजायन्ते प्रलये न व्यथन्ति च मम योनिर्महद्ब्रह्मो तस्मिन् गर्भं दधाम्यहं सम्भवा सर्वभूतानां ततो भवति भारत सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तया सम्भवन्ति या तासां ब्रह्महद्योनिरहं बीजप्रदः पितः सत्त्वं रजस्तम इति गुणा प्रकृति संभवा निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनमव्ययम् तत्र सत्वं निर्मलत्वात् प्रकाशकं नामयं सुखसंगेन बध्नाति ज्ञानसंगेन चानुघो रजो रागात्मकं विद्धि तृष्णासंगसमुद्भवं तन्निबध्नाति कौन्तेय कर्मसंगेन देहिनं तमस्त्वज्ञानजं विद्धि मोहनं सर्वदेहिनां प्रमादालस्य निद्राभिस्तन्निबध्नाति भारत सत्वं सुखे संजति रजा कर्मणि भारत ज्ञानमावृत्य तु तमः प्रमादे संजयति युत रजस्तमश्चाविभूय सत्वं भवति भारत रजा सत्वं तमश्चैव तमः सत्वं रजस्तथा सर्वद्वारेषु देहेऽस्मिन् प्रकाशोपजायते ज्ञानं यदा तदा विद्याद् विवृद्धं सत्वमित्युतो लोभः प्रवृत्तिरारम्भः कर्मणामस्मात् स्पृहा रजश्चेतानि जायन्ते प्रवृद्धे भरतर्षभो अप्रकाशो प्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एव च प्रमादो मोह एव चाव तमश्चेतानि जायन्ते प्रवृद्धे कुरु नन्दनो यदा सत्त्वे प्रवृद्धे तु प्रलयं याति देहभृत् तदोत्तम विदां लोकान् अमलान् प्रतिपद्यते रजसि प्रलयं गत्वा कर्मसंगिषु जायते तथा प्रलीनस्मसि मूढयोनिषु जायते
कर्मणाशुक्तस्याहु सात्विकं निर्मलं फलं रजसस्तु फलं दुःखोमज्ञानं तमसा फलं सत्त्वात् संजायते ज्ञानं रजसो लोभ एव च प्रमादमोहौ तमसो भवतो ज्ञानमेव च ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसा जघन्यगुणवृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसा नान्यं गुणेभ्यः कर्तारं यदा दृष्टानुपश्यति गुणेभ्यश्च परं वेति मदभावं सोऽधिगच्छति गुणानेतान् तीत्यन्तीन् देहि देशमुद्भवान् जन्म मृत्युजरा दुःखैर्विमुक्तो मृतमश्नुते कैर्लिङ्गैस्तेन गुणानेतानतीतो भवति प्रभो किमाचारा कथं चैतांस्त्रीन् गुणानति वर्तते प्रकाशं च प्रवृत्तिं च मोहमेव च पाण्डवो न द्वेषि सम्प्रवृत्तानि न निवृत्तानि काङ्क्षति उदासीनवदासीनो गुणैर्यो न विचाल्यते गुणा वर्तन्ते इत्येवो यो वितिष्ठति नेङ्गते शम दुःख सुखा स्वस्था समलोष्टा स्म काञ्चना तुल्यप्रिया प्रियो धीरस्तुल्यनिन्दात्मसंस्तुति मानापमानयोस्तुल्यतुल्यो मित्रारिपक्षयो सर्वारम्भ परित्यागी गुणातीता स उच्यते मां च यो व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते स गुणान् समतीत्यैतान् ब्रह्म भूयाय कल्पते ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहम् अमृतस्य अव्यवस्य च शाश्वतस्य तद्धर्मस्य सुखस्यैकान्तिकस्य च ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे गुणत्रय विभाग योगो चतुर्दशोऽध्यायः। बोलो कृष्ण भगवान की जय, बोलो राधा मैया की जय, बोलो गीता मैया की जय।